मीनाक्षी के कमरे में जाने के बाद शिवा थोड़ी देर तक बालकनी में खड़ा उस बरगद की सबसे ऊंची डाली पर लगे उन फलों को देखता रहा जिनमें उस 5 मुंह वाले दिव्य नाग का खून रिस कर जमा हुआ था। फिर वो वापस अंदर चला गया। अब तक मीनाक्षी नहाकर बाहर निकली तो उसने देखा कि शिवा रसोई में खड़ा खाना पका रहा है। उसे देखते ही मीनाक्षी भागती हुई रसोई में पहुंची और शिवा के हाथों से करछी लेती हुई बोली, अरे भैया, आप अभी अभी तो ठीक हुए और अभी से काम पर लग गए। लाई छोड़ी, मैं करती हूँ। मीनाक्षी को इस तरह परेशान देखकर शिवा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आ गई। पता नहीं कौन सा मसाला कहाँ रखा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा था। आओ दोनों मिलकर बनाते, वरना मैं पक्का सब्जी में नमक की जगह शक्कर और मीठे में शक्कर की जगह नमक डाल दूंगा। शिवा की बात सुनकर मीनाक्षी की भी हंसी छूट गई। उसके बाद बहुत देर तक दोनों भाई बहन रसोई में खड़े अपनी बचपन की यादें ताजा करते हुए बातें करते रहे। उनकी बातों का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ तो फिर वक्त कैसे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चला। बातों ही बातों में कब खाना बन गया और उन दोनों ने खा भी लिया, उन्हें ध्यान ही नहीं रहा। ये तो मीनाक्षी के सोने के बाद जब शिवा ने घड़ी देखी तो उसे पता चला कि रात के 2 बज चुके हैं। मीनाक्षी के सोते ही शिवा दोबारा अपने घर की बालकनी में आकर खड़ा हो गया और अपने दिव्य नाग रूप को याद करते हुए शिवा ने मन ही मन कहा, आज से 2 साल पहले जिस लाचार और कमजोर शिवा का एक्सीडेंट हुआ था वो तो कब का मर चुका है। आज जो शिवा लौट कर आया है वो कोई और नहीं बल्कि नागलोक का अजय सम्राट है। इतना कहते ही शिवा ने अपनी दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच उस जगह को छूकर देखा जहां से शिवा की आत्मा अपनी दिव्य नाग शक्तियों के साथ उसके शरीर में दोबारा लौट कर आई थी। शिवा को ये शक्तियां स्वयं भगवान शेषनाग से मिली थी। कहते हैं ऐसी ब्रह्म शक्तियां केवल स्वर्ग, पाताल और नागलोक के परम प्रतापी सम्राटों को ही मिल सकती थी। नागलोक में शिवा ने नागराज तक्षक की मदद से 2 सालों में 2000 साल की कठोर तपस्या का फल प्राप्त किया था। 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञान के साथ साथ पंच तत्वों की ब्रह्म शक्तियां भी उसमें समाहित थी। उसे न भूमि निगल सकती थी, न अग्नि जला सकती थी, न पानी गला सकता था, न हवा उड़ा सकती थी और न ही आकाश उसका गबन कर सकता था। अष्ट सिद्धि, 9 निधि और 16 कलाओं से परिपूर्ण वो प्राचीन युद्ध कला, तलवारबाजी और कलारी पट्टों में माहिर हो चुका था। उसका शरीर वज्र की तरह मजबूत बन चुका था जिसे गोली तो क्या मिसाइल भी भेद नहीं सकती। भगवान शेषनाग ने उसे आशीर्वाद स्वरूप यंत्र, मंत्र और तंत्र का संपूर्ण ज्ञान दिया था जिसकी वजह से इस पूरी धरती पर कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो उन ब्रह्म शक्तियों को पाकर शिवा धरती पर भगवान शेषनाग का अवतार बन चुका था। शिवा ने मन ही मन भगवान शेषनाग को धन्यवाद देते हुए कहा, भगवान, आपकी दी हुई इन शक्तियों की वजह से मैं अमर होकर धरती का सबसे शक्तिशाली मनुष्य बन चुका हूं। आपका यह उपकार मैं हमेशा याद रखूंगा और मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। शिवा की शक्तियां अभी तक उसके मनुष्य शरीर के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई थी। उसे अपने शरीर में उन शक्तियों को जागृत करने के लिए सही विधि की जरूरत थी जो उसे नागलोक के प्राचीन ग्रंथों से ही मिल सकती थी। इसीलिए शिवा ने अपनी आंखें बंद कर नागलोक के प्राचीन ग्रंथों का ध्यान किया और उनमें अपनी शक्तियों को जागृत करने की विधि ढूंढने लगा, लेकिन उसे उन प्राचीन ग्रंथों में ऐसी कोई विधि नजर नहीं आई जो उसके काम आ सके। हालांकि उन ग्रंथों में उसे समाधि में जाकर अपनी शक्तियों को जागृत करने की विधि मिली जरूर, लेकिन शिवा उस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि जब नागराज तक्षक ने शिवा के नाग शरीर की बलि चढ़ाई तब शिवा की आत्मा भले ही आजाद हो गई थी, लेकिन नागराज तक्षक ने उस पर अपनी एक खास छाप बना दी थी ताकि जब भी शिवा समाधि में जाकर अपनी शक्तियां जागृत करने की कोशिश करे तो उसका आधा फल नागराज तक्षक को मिल जाए और वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाए।
अपनी आत्मा पर बनी उस छाप को याद करते हुए शिवा ने मन ही मन कहा, स्वर्गलोक और पाताल लोक के सम्राटों ने भी यही गलती की थी। उनकी बलि देने के बाद तक्षक ने उनकी आत्मा पर भी ऐसी ही छाप बना दी थी। उन दोनों सम्राटों ने समाधि विधि से अपनी शक्तियां जागृत करने की कोशिश की, लेकिन उसका आधा फल तक्षक ले गया। मैं ऐसी गलती नहीं दोहरा सकता। नागराज तक्षक, मैं एक बार तुम्हारे धोखे का शिकार बन चुका हूं। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। इतना कहकर शिवा ने आसमान की तरफ देखा और भगवान शेषनाग का ध्यान करते हुए कहा, भगवान, अगर मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं कर पाऊंगा तो आपकी दी हुई शक्तियां बेकार हो जाएंगी और आपके वरदान का कोई मोल नहीं रहेगा। कोई तो रास्ता होगा इन्हें जागृत करने का। मेरी मदद कीजिए भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी अचानक वहां तेज तूफानी आंधी चलने लगी और आसमान में दिल दहला देने वाली बिजलियां कड़कने लगी। ऐसा लगने लगा मानो आसमान का सीना चीरती ये बिजलियां पूरे शहर पर अपना कहर बरपा रही हैं। आम लोगों के लिए तो ये गड़गड़ाहट सिर्फ बिजलियों की गड़गड़ाहट थी, लेकिन शिवा को इन बिजलियों में एक धीमी सी आवाज सुनाई देने लगी और उसने चौंकते हुए कहा, कौन है जो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है? तभी शिवा को अपनी आंखों के ठीक बीचों बीच अजीब सा दर्द और जलन महसूस होने लगी। एक पल के लिए उसे लगा मानो किसी ने उसकी दोनों आंखों के बीच में गर्म लोहे का सरिया चुभो दिया हो और शिवा उस दर्द को महसूस करते हुए कराहने लगा। तभी अचानक शिवा के कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी, घबराओ मत शिवा, तुम इस धरती पर मेरा अवतार हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दरअसल शिवा की पुकार सुनकर स्वयं भगवान शेषनाग इन बिजलियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से शिवा से बातें कर रहे थे। भगवान शेषनाग की आवाज सुनते ही शिवा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। उसने बाहें फैलाकर भगवान शेषनाग का धरती पर स्वागत किया और आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, मेरी सिर्फ एक पुकार पर आप स्वयं आ गए भगवान, मैं तो सच में धन्य हो गया। शिवा के मन की बात सुनकर भगवान शेषनाग ने बिजलियों की गड़गड़ाहट के माध्यम से कहा, मुझे तो आना ही था शिवा, वादा जो किया था तुमसे। मेरे रहते तुम्हें अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए किसी विधि की जरूरत नहीं। भगवान शेषनाग के इतना कहते ही आसमान में तेज धमाके के साथ एक विस्फोट हुआ, मानो हजारों तारे एक साथ आपस में जा टकराए हों और उनसे निकली ऊर्जा तेज बिजलियों की तलवार बनकर एक नाग की तरह शिवा के शरीर के चारों तरफ लिपट गई। बिजलियों से टकराते ही शिवा के शरीर में तेज कंपन हुआ और शिवा का रोम रोम सिहर उठा। कुछ देर तक वो बिजली की तलवार नाग की तरह शिवा के शरीर से लिपटी अटखेलियां करती रही और उसके बाद अचानक गायब हो गई। उस बिजली के गायब होते ही शिवा के शरीर का दर्द भी चला गया और उसे अपने मन में एक अजीब से परमानंद का अनुभव होने लगा। उसके बाद हर थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल के बाद रह रहकर शिवा के शरीर पर ऐसी बिजलियां गिरती रही और धीरे धीरे उसके शरीर में मौजूद भगवान शेषनाग की दी हुई शक्तियां जागृत होने लगी। सुबह के 5 बजे तक शिवा वहीं बालकनी में खड़ा इस अद्भुत और दिव्य अनुभूति को महसूस करता रहा। जब उसके शरीर में मौजूद सारी दिव्य शक्तियां जागृत हो गई तो भगवान शेषनाग ने उसे एक दिव्य मंत्र देते हुए कहा, शिवा, तुम्हारी शक्तियां पूरी तरह से जागृत हो चुकी हैं, लेकिन पंच तत्वों से बना तुम्हारा ये शरीर उन शक्तियों को धारण नहीं कर पा रहा है। तुम्हें पंच तत्वों का आवाहन कर अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। मेरा दिया ये मंत्र इसमें तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान शेषनाग का आदेश सुनते ही शिवा वहीं बालकनी में पद्मासन में बैठ गया और पंच तत्वों का ध्यान करते हुए मन ही मन उस मंत्र का जाप करने लगा। धीरे धीरे शिवा का शरीर कांपते हुए पसीने से भर गया। उसे एक साथ
सर्दी और गर्मी दोनों महसूस होने लगी। उसके शरीर की सारी हड्डियां चटकने लगी और उसकी त्वचा झुलसने लगी। देखते ही देखते शिवा का शरीर गलकर सृष्टि के पंच तत्वों धरती, आकाश, जल, वायु और अग्नि के 5 गोलों में बदल गया। तभी अचानक आसमान से उन 5 गोलों पर 5 बार बिजलियां गिरी और धीरे धीरे वो 5 गोले फिर से एक दूसरे से मिलकर एक पुरुष के शरीर का निर्माण करने लगे। कुछ ही समय में शिवा का नया शरीर बनकर तैयार हो गया और उस बरगद के पेड़ की जड़ों में समाहित ऊर्जा वहां से निकलकर शिवा के शरीर में समा गई। हालांकि शिवा की आंखें बंद थी, लेकिन अपने शरीर में हो रहे बदलाव शिवा को बंद आंखों से भी महसूस हो रहे थे। अब शिवा का पुराना कमजोर शरीर गल चुका था और पंच तत्वों की आराधना से उसे एक नया और मजबूत शरीर मिल गया था। उसकी लंबाई बढ़कर 6 फुट तक पहुंच चुकी थी। उसकी हड्डियां सुदृढ़ और मजबूत हो चुकी थी। उसका रंग साफ हो चुका था और उसकी त्वचा सोने की भांति चमक रही थी। उसके मजबूत कंधे, गठीला बदन और चेहरे का नूर किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी था। अपना अनुष्ठान पूरा होते ही शिवा ने मन ही मन भगवान शेषनाग से कहा, भगवान, ऐसी दिव्यता और ऐसा अनुभव मुझे अपनी तपस्या के समय भी महसूस नहीं हुआ था। आपकी कृपा पाकर तो मेरा जीवन ही सफल हो गया। शिवा की बात सुनकर भगवान शेषनाग ने मुस्कुराते हुए कहा, आज के लिए इतनी साधना काफी है शिवा, लेकिन याद रखना, मनुष्य शरीर नश्वर है। तुम्हें समय समय पर पंच तत्वों की साधना को दोहराना होगा ताकि तुम अपने पुराने शरीर को नष्ट करके नया शरीर पा सको। भगवान शेषनाग की बात सुनकर शिवा ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया और देखते ही देखते भगवान शेषनाग की आवाज बिजलियों की गड़गड़ाहट में खो गई। अपनी साधना का पहला चरण खत्म होते ही शिवा ने आंखें खोलकर अपने आसपास देखा। हालांकि अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आसमान में सूरज की किरणों की लालिमा साफ साफ दिखाई देने लगी थी। शिवा अपनी साधना से बहुत थक चुका था और उसका शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। इसीलिए वो उठकर बाथरूम में नहाने चला गया। जब शिवा बाथरूम से नहाकर निकला तो उसे अपने घर के नीचे काफी सारे लोगों का शोर शराबा सुनाई देने लगा। वो शोर शराबा सुनकर शिवा ने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में अभी सिर्फ सुबह के 6 बजे थे और उसके हिसाब से इस वक्त इतना शोर कुछ ज्यादा ही अजीब था। इसीलिए शिवा ने बालकनी से झांककर सड़क की तरफ देखा तो सामने का नजारा देखकर वो चौंक गया। तकरीबन 1 दर्जन लग्जरी गाड़ियां सामने वाले बरगद के पेड़ के पास आकर रुकी और बहुत से सूट बूट पहने हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड जैसे दिखने वाले लोग उन गाड़ियों से निकलकर उस बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर बरगद की डालियों को देखने लगे। उनमें से एक ने बरगद के पेड़ों पर लगे उन दिव्य फलों को देखकर चिल्लाते हुए कहा, अरे यहाँ तो सच में वो चमत्कारी फल लगे हैं, देखो वो वहां। उन लोगों को पेड़ की तरफ इशारा करते देख शिवा ने चौंकते हुए खुद से कहा, अजीब बात है। इसका मतलब इस पेड़ के दिव्य फलों के बारे में और भी कई लोगों को पता है, लेकिन शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि अगर उन्हें मेरे खून से सने फल चाहिए तो पहले उन्हें मुझसे पूछना होगा। उस दिव्य नाग के खून से सने फलों का रहस्य तो केवल शिवा को पता था, तो फिर इन लोगों को इसके बारे में कैसे पता चला? आखिर क्यों पाना चाहते थे वो बॉडीगार्ड्स उन दिव्य फलों को? कौन था इन सब के पीछे और क्या मकसद